हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हम लोग इसके पहले यूपी दरोगा के लिए हिंदी में पढ़ रहे थे। वाक्यांशों के लिए एक सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देंगे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल वगैरह का तैयारी करते हैं, या लेखपाल, टेट, टीएसटी, पीएसटी, या किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी पूछता है, उसके लिए मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे, जिसकी कोई सीमा न हो, असीम। ठीक है, जिसकी कोई सीमा न हो उसको असीम कहते हैं। पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाके आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल में आप ज्वाइन हो जाएंगे तो पीडीएफ डाउनलोड आपको शो होने लगेगा। जिसको जाना नहीं जा सकता, अज्ञेय। ठीक है, जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जो टाइटल है, उनके नाम का अर्थ क्या है? जिसको जाना नहीं जा सकता, वो क्या है? अज्ञेय है। बताएंगे अज्ञेय किस युग के कवि हैं। ठीक है, भारतेंदु युग के हैं, द्विवेदी युग के, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। कमेंट करके बताएंगे अज्ञेय किस युग के, ठीक है, लेखक या कवि हैं, बताएंगे। जो मांस न खाता हो, निरामिष। ठीक है, मांस न खाता हो, निरामिष क्या जाएगा? निर प्लस, देखिए हलंत है, इसका मतलब आधा र है, निर प्लस आमिष। ठीक है, आमिष मतलब मांस खाने वाला, और निर मतलब इसका नेगेटिव में अर्थ लेंगे, मांस नहीं खाने वाला, निरामिष। जिसका आदि यानी कि जिसका आरंभ यानी कि जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग न हो, उसको क्या कहेंगे? अनंत। उसको क्या कहेंगे? अनंत। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? अनंत या अनाद्यंत। उसको अनंत कहेंगे या अनाद्यंत। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। जो पढ़ना लिखना जानता हो उसको साक्षर कहते हैं। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसको सदावर्त कहते हैं। यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2002 में पूछा। कोई ज़रूरी नहीं है कि यूपीएसआई या कांस्टेबल में ये प्रश्न नहीं पूछेगा, पूछेगा जरूर पूछेगा। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, आकाश वृत्ति। वृत्ति मतलब जीविका। पृथ्वी और ग्रहों के बीच का स्थान, उसको अंतरिक्ष कहेंगे। जैसे ये आपकी पृथ्वी है और ये मान लीजिए कोई ग्रह या सूर्य, उसके बीच का स्थान क्या है? स्पेस है। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसको क्या कहेंगे? जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसको अविधिक कहेंगे। विधिक मतलब रूल। ठीक है, और जोड़ देंगे तो उसमें अविधिक हो जाएगा, अवैध। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, यानी कि कोई व्यक्ति अंधा है लेकिन वो अपने ज्ञान से क्या करता है? सबको देख लेता है, उसको दिव्य चक्षु कहते हैं। दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान को स्नान हेतु बनाया जाता है उसको पंचामृत कहते हैं। तो दूध हो गया, दही हो गया, घृत हो गया, शर्करा, मधु मिश्रित यह पदार्थ जो देवताओं और भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है उसको पंचामृत कहते हैं। फिर यूपी पीसीएस मेंस में देखिए, ये पूछा एग्जाम 2003 में। तो यूपी पीसीएस मेन एग्ज़ाम 2003। जिसके आने की तिथि न हो, अतिथि। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो, अविवेकी। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, अवर्णनीय। ठीक है, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसे अवर्णनीय कहते हैं। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हो, अजात शत्रु। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए। ठीक है, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य ढक जाए तो उसको सूर्य ग्रहण कहेंगे। उसको दूसरे भाषा में कहते हैं हिंदी में खग्रास, अनेकार्थी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2004 में पूछा है ये प्रश्न। ठीक है, यूपी पीसीएस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी देख सकते हैं। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, अकथनीय। गुरु के समीप या साथ रहने वाला छात्र, अंतेवासी।
ठीक है, गुरु के समीप या साथ रहने वाला छात्र अंतेवासी। जिसका कभी अंत न होने वाला हो, अनंत। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, औदार्य दाता। ठीक है, औदार्य का मतलब ही होता है उदार, दाता माने देने वाला, यानी कि उदार पूर्वक जो अपना सर्वस्व त्याग दे। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है, जिसे मान के चलिए वो कंजूस है, उसको क्या कहेंगे, मितव्ययी। जो जरा सा भी खर्च करने में क्या करता है, आनाकानी करता है, उसको मितव्ययी कहते हैं। ये यूपी पीसीएस मेन एग्जाम 2004। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, मृदु भाषिणी, या उसको क्या कहेंगे, प्रियम्बदा। प्रियम्बदा कहिए चाहे मृदु भाषिणी कहिए। जिसको जीतने वाला कोई पैदा न हुआ हो, उसको अजात शत्रु कहते हैं। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता है, उसको अग्र सोची कहते हैं। जो मृत्यु के मुख में आने को है, उसको मरणासन कहते हैं। बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य को स्मरणीय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2005 में ये पूछा है। जो कुछ नहीं जानता है, उसको अज्ञ कहते हैं। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या है, अंतरिक्ष है। जो गणना के अयोग्य हो, उसको नगण्य कहते हैं। मन की बात जानने वाला मर्मज्ञ कहते हैं। जिसे बुलाया न गया हो, उसको अनाहुत कहते हैं। ठीक है, यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2006 में पूछा है। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है, उसको नास्तिक कहते हैं। चलिए चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। फिर 2007 के प्रश्न देखिए, यूपी पीसीएस मेन एग्जाम 2007। जिसके आने की तिथि न हो, अतिथि। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो, अविवेकीय। ठीक है, जिसको भले बुरे का ज्ञान न हो, उसको वो क्या है, अविवेकी। पैर से मस्तक तक, आपाद मस्तक। नीले रंग का कमल, नीले रंग का कमल क्या है, नील कमल। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, अद्यः प्रसूत। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ उसको क्या कहेंगे, अद्यः। अद्य मतलब अभी, अब प्रसूत मतलब जन्मा हुआ या अभी अभी जो हुआ हो, उसको अद्यः प्रसूत कहते हैं। यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2008। यूपी पीसीएस मेन एग्जाम 2008। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। तो जिसकी आशा न की गई हो, उसको अप्रत्याशित कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, परित्यक्ता। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, परित्यक्ता। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, गजगामिनी। तो हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, गजगामिनी। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो, अजात शत्रु। यूपी पीसीएस मेन एग्जाम 2008। जिसका ईश्वर में विश्वास हो, आस्तिक। वह जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। वह लड़की जिसका विवाह होने को है, वैवाहिकी। ठीक है, वह लड़की जिसका विवाह होने को है, उसको वैवाहिकी कहते हैं। वनस्पति का आहार करने वाला, वनस्पत्याहारी। वनस्पति का आहार करने वाला क्या हो जाएगा, वनस्पत्याहारी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे। तो जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे, उसको प्रतिवादी कहते हैं। यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2009 में पूछा गया प्रश्न है। संदेश ले जाने वाला, संदेशवाहक। तो संदेश ले जाने वाला को क्या कहते हैं, संदेशवाहक। जिसकी गहराई नापी न जा सके, अथाह। नष्ट न होने वाला, अनश्वर। जिस स्त्री का पति जीवित है, उसको सधवा कहते हैं। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला, अपव्ययी कहते हैं उसको। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2010 में। जो आंखों से परे हो, परोक्ष। यानी कि जो आंखों से परे हो, उसको क्या कहेंगे, परोक्ष, इनडायरेक्ट। उसको क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट कहेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न, जिसे जानने की इच्छा है उसको जिज्ञासु कहेंगे। पृथ्वी से संबद्ध क्या है? पृथ्वी से संबद्ध पार्थिव है। जो पूर्व में था पर अभी नहीं है, भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ या दुष्प्राप्य। दुष्प्राप्य कैसे लिखाएगा? दु छोटा ऊ, फिर मूर्धन्य स, फिर पूरा प, प्र और आधा प, दुष्प्राप्य। यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2011 में जिसका उत्तर न दिया गया हो, अनुत्तरित। ठीक है, अनुत्तरित, ये क्या जाएगा? अन प्लस उत्तरित, ये क्या जाएगा? अनुत्तरित, जिसका उत्तर न दिया गया हो। अपने मत को जानने वाला, मत को मानने वाला। स्वमतावलंबी, यानी कि अपने ही मत को, अपने ही आइडिया को, अपने ही दिमाग को, अपने ही सुनने वाला या अपने ही मानने वाला, उसको कहेंगे स्वमतावलंबी। यानी कि स्व मतलब अपना, मत माने मत, दिमाग, अवलंबी इसमें जोड़ देंगे तो अपने स्वयं के मत को मानने वाला स्वमतावलंबी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। देखिए आपके स्क्रीन के सामने जो कहा गया न गया हो, अकथित। तो जो कहा न गया उसको क्या कहेंगे? अकथित कहेंगे। परंपरा से सुना हुआ, अनुश्रुति। जो देखने के योग्य हो, दर्शनीय। यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2012 में पूछा था। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2012। अन्य से संबंध न रखने वाला, अनन्य। ठीक है, जो अन्य से यानी जो किसी अदर व्यक्ति से संबंध नहीं रखता है उसको अनन्य कहते हैं। वह कवि जो तत्क्षण, तत् मतलब उसी, तत् मतलब उसी, तत् प्लस क्षण यानी कि उसी क्षण कविता करे उसको आंसू कवि कहते हैं। आंसू कवि मतलब जो फ्रीक्वेंट पोयम बना दे उसको। कही हुई बात को बार बार कहना, पुनरुक्ति। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, सुलभ। समान रूप से ठंडा और गर्म, उसको समशीतोष्ण। समशीतोष्ण मतलब आइसोथर्मल। समशीतोष्ण का मतलब क्या था? आइसो मतलब क्या होता है? सेम, समान, यानी कि थर्मल मतलब टेम्परेचर, यानी कि समान रूप से ठंडा और गर्म, समशीतोष्ण। इसका देखिए करेंगे संधि विच्छेद, क्या जाएगा? सम प्लस शीतोष्ण में क्या जाएगा? शीत प्लस उष्ण। शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, सम मतलब समान। यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2013। जो छाती के बल गमन करता है, जो छाती के बल गमन करता है उसको उरक कहते हैं। उर मतलब क्या होता है? हृदय। ग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? गमन करने वाला, यानी कि उर के, यानी कि छाती के बल गमन करने वाले को उरक कहते हैं। जिस समय बड़ी मुश्किल में भिक्षा मिलती है, तो वो कैसा समय है? जिस टाइम बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसको कहते हैं दुर्भिक्ष। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, धरोहर। जिस पर विश्वास किया गया हो, विश्वसनीय। जो दायर मुकदमे का बचाव करे, प्रतिवादी। जैसे आपके ऊपर झाड़ा झूठी कर लिए, मुकदमा दायर हो गया है, आपका जो वकील है वो क्या है? आपका नहीं होता है वादी प्रतिवादी, वादी और प्रतिवादी। जो दायर मुकदमे का बचाव करे उसको प्रतिवादी कहते हैं। यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2014। जो पहले कभी नहीं सुना गया, अश्रुतपूर्व या अनसुना। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसको अश्रुतपूर्व या अनसुना कहते हैं। जो स्मरण करने योग्य है, स्मरणीय। जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हैं, इंद्रियातीत या अतीन्द्रिय, दोनों कह सकते हैं। जो इंद्रियों के परे हैं, इंद्रियातीत या अतीन्द्रिय। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसको दुष्प्राप्य, दुष्प्राप्य कहते हैं।
जिसकी बाहें अधिक लंबी हो, जिसकी बाहें मतलब हाथ, भुजा, जिसकी बाहें अधिक लंबी उसको कहते हैं प्रलंब बाहु। जिसकी बाहें लंबी उसको कहते हैं प्रलंब बाहु या दीर्घ बाहु। दीर्घ मतलब बड़ा, बाहु माने भुजा। यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2015। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी। अंतेवासी इस तरह भी लिखाएगा, आधा नौ फिर ते वासी। अगर इसको नौ को हटा देंगे तो क्या जाएगा, यही यहाँ पे बिंदी लग जाएगा, अंग की मात्रा हो जाएगा। जिस पर आक्रमण हुआ हो उसको आक्रांत कहते हैं। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसको युयुत्सु कहते हैं। तो जिसमें युद्ध करने की इच्छा उसको युयुत्सु। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त है, तो जो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति उसको कहते हैं रिक्त है। जिसकी माप तोल हो सके परिमेय। यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2016 में। जिसका दमन किया गया हो दमनीय। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत्य। ठीक है, जिस पर उपकार किया गया हो उसको कहते हैं उपकृत्य। नेक्स्ट प्रश्न, अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य। जिसका उत्तर न दिया गया हो अनुत्तरित। ठीक है, जिसका उत्तर न दिया गया हो अनुत्तरित। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ प्रत्युत पन्नमति। यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम कैंसिल्ड एग्जाम 2017 में। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला क्षणभंगुर। तो क्षण भर में नष्ट हो जाने वाले को क्या कहते हैं, क्षणभंगुर कहते हैं। चलिए और भी एक स्लाइड और पढ़ लेते हैं। वीडियो का स्पीड भी बढ़ा सकते हैं अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो स्लो पढ़ाने में। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके अव्यक्त। पैर से लेकर सिर तक आपाद मस्तक। ठीक है, पैर से लेकर के सिर तक, इसके यानी कि पैर मतलब टोए, हेड मतलब सिर तक, यानी कि टोए टू हेड को क्या कहेंगे हिंदी में, आपाद मस्तक। उसको क्या कहेंगे, आपाद मस्तक। पाद मतलब क्या होता है, पैर। मस्तक मतलब क्या जाएगा, सिर, यानी कि पैर से सिर को क्या कहेंगे, आपाद मस्तक। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीसु। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीसु। मध्य रात्रि का समय निशीथ है। यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2017। जिस पर किसी का आतंक छाया हो आतंकित। जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसको कहते हैं आतंकित। जो शोक करने योग्य न हो अशोक्य। जो शोक करने योग्य न हो अशोक्य। जिसे ऊपर कहा गया हो उपर्युक्त। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो मर्माहत। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसको क्या कहेंगे, मर्माहत। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसको राजस्व कहते हैं। यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2018। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जा करके आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और चैनल से ज्वाइन कर लेंगे। और आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं, आपको क्लास कैसा लगा। यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2018। आकाश को चूमने वाला आकाश चुंबी। आकाश को चूमने वाला आकाश चुंबी। संध्या यानी कि शाम यानी इवनिंग और रात के बीच का समय गोधूली, यानी कि शाम होने को है और रात से पहले का जो बीच का इंटरवल है उसको गोधूली कहते हैं। याद रखेंगे, गोधूल में ध में बड़ा उ की मात्रा है। हमेशा रहने वाला शाश्वत। ठीक है, हमेशा रहने वाले को क्या कहेंगे, शाश्वत। शाश्वत ऐसे लिखा जाएगा। 100 में से 100 शत
प्रतिशत। अगर 100 में से 100 नंबर आप पाते हैं तो 100% उसी को कहते हैं। जो बात वर्णन से परे हो, वर्णन मतलब जो क्या डिस्क्राइब ना हो पाए, उसका वर्णन ही ना किया जा सके, उसको वर्णनातीत। तो जो बात वर्णन से परे हो उसको क्या कहेंगे? वर्णनातीत। जो वर्णन से परे हो उसको वर्णनातीत कहते हैं। यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2019, जो कृतज्ञ न हो, कृतज्ञ, ठीक है, जो कृतज्ञ न हो उसको कृतज्ञ कहते हैं, या जो कृतज्ञ, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसको भी कृतज्ञ कहते हैं। जो सूर्य न देखे ऐसी स्त्री असूर्य पश्या। जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो, रूढ़िवादी। जो पूजा के योग्य हो उसको पूजनीय कहेंगे। जो देश से प्रेम करता हो उसको देशभक्त कहेंगे। यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2020। देखिए आपका बहुत सारा यहाँ पे तैयार हो रहा है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लोग को बैच लेना है तो आप लोग बैच लेके भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जब फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है तो आपकी इच्छा। जिसका आदि न हो अनादि। व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी। बिना पलक झपकाए अपलक। मरने की इच्छा मुमूर्षु। तो जो मरने की इच्छा वो क्या है? मुमूर्षा। तो जो मरने की इच्छा है उसको मुमूर्षा कहते हैं। मुंह और बड़ा ऊ का मात्रा रहेगा, मुमूर्षा। जिसे दूर करना कठिन हो दुर्निवार। जिसे दूर करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? दुर्निवार। यूपीएसडीआई एग्जाम 2006, ये शिक्षा विभाग से संबंधित विभाग है। जिसके पास कुछ भी न हो अकिंचन। तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला अंत्यज। आधा न और आधा त य ज, इसमें अ जोड़ देंगे, अंत्यज। जो तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेता है उसको अंत्यज कहते हैं, और जिसके पास कुछ न हो उसको अकिंचन कहते हैं। अनिश्चित जीविका के लिए आकाश वृत्ति। जिस पर हमला न किया गया हो अनाक्रांत। जिस पर हमला न किया गया हो अनाक्रांत। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो मंथर। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसको क्या कहेंगे? मंथर कहते हैं। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी। जो उचित अनुचित का ज्ञान रखता है उसको क्या कहते हैं? विवेकी कहते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके किंग कर्तव्य विमूढ़। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसको कहेंगे किंग कर्तव्य विमूढ़। अनेक युगों से चले आने वाले सनातन। तो चलिए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा बोरिंग लगेगा, लगने ज़्यादा पढ़ा देंगे एक ही बार। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने आप फ्रेंड्स को शेयर कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कराई जाती है, कोई भी वन डे एग्ज़ाम हो। क्योंकि ये देखिए यूपी पीसीएस का भी क्वेश्चन आपको प्री और मेंस में जो सीसेट होता है उसमें हेल्प करेगा। तो आप जो तैयारी करते हैं उनको शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।